भारी पड़ रहा हो तो कम उठाओ वरना गिर पड़ोगी मधु। मैं मधु नहीं हूँ माने साहब, मैं तेजस्वनी। सॉरी तेजस्विनी। मास्क है तुम्हारा? मैंने दिया था ना पहनने को। वो साहब मास्क पहन के ना काम करने को जमता नहीं है। ड्रग्स यानी कि वो दवाइयों का जानकार है। इस दवा से तुरंत नींद आ जाती है, वो ये बात जानता है। और उसी बेहोशी की हालत में वो विक्टिम्स के साथ सेक्स करता है, फिर उन्हें मार डालता है। क्यों? जाहिर सी बात है ताकि वो जिंदा न बचे उसे पहचानने के लिए। वो सेक्सुअल असॉल्टर होने के साथ साथ कातिल भी है। कत्ल सिर्फ उसके एक बचाव का तरीका है। उसका ऑब्जेक्टिव है सेक्स। सेक्स की भूख एक लत है, उसके लिए एक ऑब्सेशन है, एक बेलगाम जुनून की तरह। लेकिन उसका जुनून यही खत्म नहीं होता। इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने का भी उसका एक तरीका है। वो आपको भी गुमराह करने में उतनी ही मेहनत करता है। आप उसको कहाँ ढूंढेंगे वो पहले से ही प्लान कर लेता है। आपको नासिक पुलिस को नागपुर भगाया और मडगांव पुलिस को मैंगलुरु भगाया। हमें इस आदमी का चेहरा चाहिए, इस आदमी का नाम चाहिए। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये आदमी कोई फिक्स नाम से ऑपरेट नहीं करता होगा। अच्छा काम कर रही हो तुम। सोच रहा हूँ मैनेजर साहब से बात करके तुम्हारी तनख्वाह बढ़ा दूं। थैंक यू पीटर सर। वेलकम। छुट्टी चाहिए थी ना तुम्हें? कल ले लो, तनख्वाह नहीं कटेगी तुम्हारी। धन्यवाद विजय साहब। ठीक है जगदीश, मैं अपने अब सेठ से बात करता हूँ। तुम मुझे कल आकर मिलो, मुझे लगता है तुम्हें काम मिल जाएगा। स्प्लिट पर्सनालिटी, आइडेंटिटी का मसला नहीं, वो इन जुर्मों में अपना असली नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता होगा। और जब वो इन दोनों औरतों से भी मिला होगा तो अलग अलग नाम से मिला होगा। वो कॉन्डम यूज़ करता है इसलिए नहीं कि सीमन सैंपल पुलिस की मदद करेंगे। मेरे ख्याल से वो अपनी सेफ्टी के लिए करता है, ताकि उसे कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई बीमारी ना हो सकता है कि उसे सफाई का, सेफ्टी का ऑब्सेशन हो। वो अपना उतना ही ख्याल रखता है जितना कि वो अपने विक्टिम्स का रखता है। आप विक्टिम की फोटोज देखिए, विक्टिम के कपड़े फटे हुए नहीं हैं, ना ही इनकी बॉडी पे किसी स्ट्रगल के निशान हैं। सेक्सुअल एक्टिविटी हुई थी यह भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला है, लेकिन क्राइम सीन पर उसने कोई निशान नहीं छोड़ा है। वो पहले अपने विक्टिम्स को बेहोश करता है, फिर बहुत ही सावधानी से उनके कपड़े उतारता है, फिर उनके साथ सेक्स करता है, फिर उसके बाद उनका कत्ल करता है और फिर उतनी एहतियात के साथ उनके कपड़े उन्हें वापस पहनाता है। ये अपने विक्टिम्स को मरने के बाद भी ऐसे ही नहीं छोड़ता, उनको अच्छे से वापस कपड़े पहनाता है। तभी उसके विक्टिम्स आपको ऐसे मिलते हैं जैसे कि वो मानो आराम से सो रहे हैं। उसने दोनों मर्डर्स जंगल में किए, जहाँ लोगों का आना जाना ना के बराबर होता है। ऐसा किलर शायद पहले से ही तय करके रखता होगा कि किस दिन कितने बजे कौन से इलाके में उसको अपने विक्टिम को लेकर आना है। वो पूरे इलाके को बहुत अच्छे से स्टडी करता होगा, विक्टिम्स को किसी बहाने वहाँ पर लेकर जाता होगा। इगतपुरी के पास जंगलों में जहाँ पर आपको इस विक्टिम की लाश मिली, वहाँ पर कुछ मशहूर है। एक मंदिर है, इच्छापूर्ति मंदिर। मडगांव में भी कृष्ण मंदिर है, क्राइम सीन से थोड़ी ही दूर। तो शिकार को मंदिर ले जाने के बहाने वो जंगलों के रास्ते जाता होगा और शायद शादी का भी झांसा वासा देता होगा, हू नोस। मैंने मडगांव वाले केस में सारे पैटर्न स्टडी किए थे और अपनी रिपोर्ट फाइल की थी, और इस केस को साइनाइड किलर की केस स्टडी के साथ मैच किया था। बस स्टॉप किलर। राइट। साइनाइड किलर मोस्टली बस स्टॉप पे अपने शिकार को मारता था, और ये शख्स जंगलों में, वो भी एक जगह अपना शिकार नहीं करता था, अलग अलग शहरों में घूम कर करता था। और ये 2014 में मडगांव, 2017 में नासिक, और अब ये शख्स नासिक में नहीं मिलेगा। इस शख्स का चोरी करने के तरीके में भी एक पैटर्न है। ये अलग अलग जगहों से वॉलेट्स चुराता है और फिर उनके आईडीज इस्तेमाल करता है। मडगांव में मैंगलुरु के किसी आदमी का और नासिक में नागपुर के किसी आदमी का आईडी इस्तेमाल हुआ है। ये शख्स सिर्फ कत्ल करने के लिए सफ़र नहीं करता है, चोरी करने के लिए भी सफ़र करता है। वो शायद काफ़ी दूर दूर तक जाता होगा, चोरी के लिए भी अपना टारगेट काफ़ी सावधानी से चुनता होगा, शायद उनसे पहले दोस्ती भी करता हो, शायद इस बात को भी इंश्योर करता हो कि वो लोग उस शहर नहीं जा रहे जहाँ वो कत्ल प्लान कर रहा है। ये दोनों अनंत किनी और मनोज महात्रे, इन दोनों की वॉलेट्स चोरी करने में भी एक चीज़ नोटिस करने लायक है। इन दोनों की वॉलेट्स चोरी हुए हैं, सेलफोन्स नहीं, जबकि इन दोनों के सेलफोन्स चोरी करना भी उतना ही आसान होता। मतलब ये अपने साथ कोई ऐसी चीज नहीं रखना चाहता जिससे ट्रेस हो सके।
बिल्कुल। तो फिर ऐसे शातिर को कोई चेहरा, कोई नाम कैसे दे? ये जो आपके दोनों विक्टिम्स हैं, ये निचले तबके से हैं। हो सकता है कि ये दिहाड़ी मजदूरी करते हों या फिर अपने परिवार से दूर रहते हों, इसीलिए इनकी मिसिंग कंप्लेंट आज तक आप तक नहीं पहुंची। या ये भी हो सकता है कि इनके आगे पीछे कोई ना हो, इसलिए इनके परिवारों में कोई भूचाल नहीं आया। ये शख्स या तो ये इसी तबके का है या फिर इस तबके के लोगों के साथ काम करता है, उनके कॉन्टैक्ट में है, जहाँ पर ये इन लोगों को स्पॉट करता है और फिर उनसे दोस्ती करता है। उसके अंदर कोई तो ऐसी क्वालिटी है, कोई तो ऐसी पार है जिससे वो औरतों को कंफर्टेबल फील करवाता है, या फिर यूँ कहिए उन्हें फंसाता है। जगदीश, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी। मेरे यहाँ 2 बच्चे हैं जो मेरे पति ने मेरे गले बांधे और भाग गया कुतरा। देखो तुम वहां अच्छा कमा सकोगी, बच्चों को सिखा सकोगी, क्या इससे खुशी नहीं होगी तुम्हें? लेकिन क्या मुझे इससे अच्छा काम मिलेगा? मतलब जो यहाँ से ज्यादा पैसे दे, और ऊपर से वहाँ रहने का, खाने का खर्चा यहाँ से बहुत ज्यादा होगा ना। अच्छा काम दिलाना मेरी जिम्मेदारी मधु। यहाँ से 2 गुना ज्यादा बचा पाओगी तुम। ठीक है जगदीश, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, लेकिन तुम मुझे ये बार बार मधु मधु क्यों बुला रहे हो? फिर से गलती हो गई। या तो ये अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स को, अपनी इच्छाओं को डायरेक्टली बोल नहीं पाता होगा, या फिर ये औरतें इसकी इच्छाओं के सामने झुकती नहीं होंगी, इसलिए ये उनको ड्रग देकर, बेहोश कर कर अपनी विकृति को अंजाम देता होगा और उसके बाद उनका कत्ल कर देता होगा। इस आदमी की सेक्सुअल नीड नॉर्मल नहीं है। ऐसे लोगों में एक अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल अर्ज होती है, एक सेक्सुअल नीड होती है। और वो कॉन्डोम यूज करता है। सिर्फ इतना क्लू काफी नहीं है हमारे लिए। ओके, अभी तक हमारे पास क्या हिस्ट्री है? 2014 मडगांव, 2017 नासिक, 2015 2016, इन 2 सालों में भी जरूर कुछ हुआ होगा, या फिर 2013, या फिर उससे कुछ पहले भी कुछ किया हो। रेड लाइट एरियाज, वो कोठों पे जरूर जाता होगा। वो तो हम खंगाल रहे हैं। लेकिन वहाँ पर भी आप उसको इसके बिहेवियर पैटर्न के हिसाब से ही ढूंढेगा। आजकल ज़्यादातर सेक्स वर्कर्स प्रोटेक्शन पर इंसिस्ट करते हैं, उनके पास अपना स्टॉक होता है, लेकिन क्योंकि हमारा सीरियल किलर सफाई और सुरक्षा पसंद है, वो अपना कॉन्डम्स का स्टॉक लेकर जाता होगा और इंसिस्ट करता होगा कि वही यूज़ करें। पॉइंट है रोल प्ले। रोल प्ले। यस, रोल प्ले। हो सकता है कि वो इन औरतों के लिए डेस्परेट हो, उनके लिए तड़पता हो, इन्हें पाना चाहता हो, इनके साथ सोना चाहता हो, लेकिन ये औरतें उसके सामने झुकी ना हो। और क्योंकि वो डेस्परेट है, सनकी है, वो इन सेक्स वर्कर्स से रोल प्ले करवाता होगा ताकि वो औरतें बन जाएं जिसके लिए वो डेस्परेट है। तो शायद इन सेक्स वर्कर्स को वो उस नाम से बुलाता होगा जिन औरतों के साथ वो सेक्स करना चाहता होगा। क्वाइट पॉसिबल। वो अपनी सारी फैंटेसीज इन सेक्स वर्कर्स के द्वारा पूरी करता होगा। साड़ी है तेरे पास? है ना। पहन क्या? मधु, अरे अस्मिता, थोड़ा जल्दी आना, मेरी और भी सवालियाँ हैं। अरे जाने तो दे पहले। क्या रे गुरु, क्या काम है? अस्मिता सुनना, मुझे एक आदमी चाहिए। वो थोड़ा येड़ा है, क्रैक। साहब लोग बोल रहे थे ये जो तेरा नासिक वाला अड्डा है वहाँ गारंटी आया रहेगा। तूने मुझे आधार कार्ड का सेंटर समझ के रखा है क्या? फोटो तो दे उसका। वही तो नहीं है। तो फिर हवा से ढूंढ के निकालूं क्या? अरे तू समझ नहीं रही, मतलब मुझे इतना ही पता है कि वो येड़ा है, सनकी है, बस। हमारे पास जो आधे से ज्यादा आते हैं ना, वो येड़े और सनकी होते हैं। ये अलग टाइप का येड़ा है, मतलब अपना कॉन्डम साथ लेकर आता होगा। अरे हंस मत, सच में बोल रहा हूँ। अब देख, तेरा नाम अस्मिता है ना, अगर वो तेरे साथ बैठेगा तो तुझे किसी और नाम से पुकारेगा।
करिश्मा, रेशमा या कुछ और। अरे कोई आइटम होगी, इसके हाथ नहीं आई होगी, तो रोल प्ले टाइप का कुछ करता होगा ऐसा। साहब लोग बोल रहे थे आगे बोल। शायद कुछ खास कपड़े पहनने को बोलता होगा, और शायद सेक्स भी अलग तरीके से करता होगा। अरे कुछ पागल रे, ये टाइप का कुछ। मेरा पाला तो ऐसा किसी से नहीं पड़ा अभी तक। तो बात घुमा अपने कोठे पे और बाकी कोठों पे भी। क्यों भाई, क्या किया इसने? किसी की जेब काट के भागा है क्या? गला काटा है, कम से कम 2 औरतों का, और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। एक सीरियल किलर हो सकता है। मतलब ये वैसा साइको है जैसे फिल्मों में साइको होते हैं? वैसा ही, पहले दवा खिलाता है, बेहोश करता है, और कॉन्डोम पहन के रेप करता है, फिर मर्डर, फिर फरार। सर इस तरफ वाले सभी चेक किए, कोई भी पैरोल पर नहीं। ये बीच में मर्डर रेप केस के जितने भी पंटर बेल पर हैं सभी को राउंड अप कर रहे हैं। और ये रेप केस अक्यूज्ड, सभी की कंपलसरी हाजिरी चल रही है सर। मुझे लगता है हमारा टारगेट दिखने में खूंखार नहीं होगा, एक सभ्य किस्म का चेहरा होगा जिसे देखकर औरतें डरती नहीं होंगी दोस्ती करने में। कोई ऐसा होगा जिसे ये देखकर बिल्कुल फीलिंग ना हो कि उसके अंदर इतनी विकृति भरी पड़ी है। लेकिन हाँ, किसी ने उसकी कोई अजीब आदत नोटिस जरूर की होगी, पर उससे कोई खतरा महसूस नहीं किया होगा। इन दोनों औरतों पर अभी तक कोई लीड क्यों नहीं मिली है? सर टिटवाला, कल्याण, कसारा, इन जगहों पर जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम जोरों शोरों से चल रहा है, हमने सब जगह अपनी टीम लगा दी है। गुरु खबरी वहां रेड लाइट एरिया छाता है। विनीत सुधा, जितने भी मर्डर एक्यूज्ड बेल पर बाहर हैं उन्हें ट्रैक करो, जिनमें किसी तरह की कोई सनक हो, जैसा कि रचना कह रही है। हो सकता है ये शख्स रडार में आया हो पहले कभी, पर हाथ से फिसल गया हो, बेल जंप की हो, कुछ भी हो सकता है। हर मुमकिन एंगल टटोलो, पूरी ताकत लगाकर हमें उसे ढूंढना है। अब एक और मर्डर होने नहीं देना। पुराने कैदियों और आरोपियों से बात की गई इस उम्मीद से कि शायद कोई इस तरह के बिहेवियर वाला उनके ध्यान में आया हो। रेड लाइट एरिया के कोठों पर हमारे खबरी पूरे जोश से उस शख्स के बारे में कोई ना कोई सुराग ढूंढने की कोशिश में थे। रचना शानबाग नेशनल क्राइम डेटाबेस से इस तरह के अन्य अपराध और उनसे जुड़े आरोपियों को खोजने में हमारी मदद कर रही थी। पूरे राज्य और राज्य के बाहर के भी पुलिस थानों में दोनों विक्टिम्स की तस्वीरें और डिटेल्स भेजी गई, इस उम्मीद से कि कहीं कोई सिमिलर मिसिंग केस या कोई इंक्वायरी में कोई छोटा सा भी ब्रेक थ्रू मिला हो। पर जिस आदमी की हमें तलाश थी वो अभी हमसे कोसों दूर था। गुमनामी की चादर में लिपटा वो कोई भी हो सकता था, कहीं भी हो सकता था। हम उसे ढूंढ रहे थे और वो भी किसी की तलाश में था। तुम्ही डायल केलेला नंबर बंद आहे, कृपया थोड़ा वेळाने। पर हमारे अलावा इस विकृत हत्यारे को कोई और भी खोज रहा था। हाँ स्मिता, अरे केस की बोनी तो करा। पूजा नाम है लड़की का। हाँ, रामाबाई के कोठे पे बैठती है। पूजा, बता क्या जानती है? पहले ये बता कि तेरी टिप में मेरा कितना टक्कर है? अरे यार पूजा, कुछ काम की बता तो सही। इंस्पेक्टर मिलिंद, मुझे शायद आपकी केस में एक लीड मिली है। वैसे अभी तो नेशनल डेटाबेस से मिले सारे अपराधी और आरोपियों की फाइल्स मैंने नहीं छानी है, लेकिन मिसिंग फाइल्स में एक ऐसा नाम है जो शायद हमारे किलर की प्रोफाइल से मैच करता है। कौन है गुमशुदा आदमी? इसका नाम है कमलेश यादव। ये अक्टूबर 2016 में सतारा से गायब हुआ था। हो सकता है कि कमलेश यादव इसका असली नाम भी ना हो, लेकिन एक लीड हो सकती है। रचना, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि ये गुमशुदा आदमी हमारी लीड हो सकता है? अरे कुछ तो बताना यार, नाम, हुलिया या निशान, कुछ तो। अबे मैं क्या ग्राहकों के नाम पूछते बैठती हूँ, और अगर बता भी देगा तो क्या भरोसा है कि सही नाम है? अरे वो अस्मिता बोली थी मेरे को कि ऐसा ऐसा एडे टाइप का आदमी है। मैंने कहा हाँ, आया तो था एक ग्राहक ऐसा। अबे वो खुद ही अपना कंडोम लेके आता था, और हर बारी ना उसको चाहिए होता था कि मैं कुछ नया पहन कर आऊं। क्या? नहीं मतलब मैं सलवार पहनी थी तो बोला जा जाके साड़ी पहन के आ जा। फिर अगली बार जब मैं साड़ी पहनी थी तो बोला जा वो जीन्स पैंट और शर्ट पहन के आ जा। और फिर एक बार तो बोला कुछ मत पहन, ऐसे ही खड़ी हो जा दीवार के सहारे। एक घूर बच्चन, ताजमहल नहीं हूं मैं, ठंड लग रही है मेरे को।
अबे चवन्नी कम, धंधा करती हूँ एक बात है, लेकिन खिलौना नहीं हूँ, समझा? अपना भी मूड, इज्जत विज्जत सबका लफड़ा होता है। अगर तेरा मूड नहीं है ना तो अपना भी मूड नहीं है। काहे को हर 4 दिन में आके यहाँ पे रायता फैला रहा है? मैं ना रमाबाई से बात करूंगी, अगली बार से ना मेरे को तेरे साथ ना बैठाए। मेरे को नहीं बनना किसी येड़े की मधुबाला। ऐसी बात मत करना तू मधु, देख माफ कर दे अबे मुझे। मधु नहीं हूँ मैं, पूजा हूँ, पूजा। उस दिन जो टोचन दिया ना साले को, आज तक नजर नहीं आया है। वो तेरे को मधुबाला बोलता था ना, मतलब बनने को बोला था ना। नहीं नहीं, तू मेरी मधु है, बस इतना ही बोलता था। अभी मैंने भी सोचा क्या फर्क पड़ता है, किसी भी नाम से बुलाया, मैंने कौन सी शादी करनी है उसके साथ में। पर फिर ये बंदा बैठता था मेरे साथ में और कुछ भी होने के पहले ना पानी मांगता था और जाके हाथ धोता था, और फिर सब कुछ हो जाने के बाद में वापस जाके साबुन से हाथ धोता था, और कभी कभी तो यूं ही बीच में ही हाथ धोने चले जाता था। भीगे और तेरे यहाँ पानी की ना जबरदस्त किल्लत है, तो क्या बार बार हाथ धोता रहता है? कूड़ा दान हूं मैं? अबे मतलब पूरा ही येड़ा था। वो कुंडी को खोल बंद खोल बंद खोल बंद। एक दिन ना मैंने बोल दिया साले को, मैंने कहा अगर ये टूट गई ना तो रमाबाई सारा पैसा मुझसे वसूलेगी। उसका नाम पता चला क्या? मैंने तो उसका नाम मधुबाला ही रख दिया था। मुझे ये एड़े का स्केच बना सकती है? ये एड़ा ही अपना टारगेट लगता है। चलना गुरु, स्केच स्केच मेरे को क्या बनाना आता है? अरे तेरे कौन बोला है बनाने के लिए? मतलब हुलिया बता सकती है क्या? मेरे को उसकी हरकतें याद है, थोबड़ा नहीं। और ना ही मेरे पास इतना टाइम है कि मैं उसको याद करने के लिए बैठूं। जितना मुझे पता था मैंने तेरे को सब बता दिया। अब तो मेरा कमीशन दे और तू भी निकल यहाँ से, इतना ही पता है मेरे। ये रहा वो शख्स, सतारा में लेबर सुपरवाइजर था, अक्टूबर 2016 से गायब है। इसकी पत्नी पल्लवी जाधव ने इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, अब तक नहीं मिला है। तुम दावे के साथ इसे कल्प्रिट मान रही हो इस केस का, क्योंकि ये लेबर सुपरवाइजर था? सिर्फ ये रीजन नहीं है, मैं दरअसल जितनी भी और ये लड़की मोनाली कुरवेकर चिपलून से गायब होती है, तो ये दोनों केसेस आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? दरअसल मोनाली कुरवेकर की मिसिंग रिपोर्ट पंचगनी के पास वही में दर्ज कराई गई। मोनाली के फादर है चंद्रकांत कुरवेकर और मदर है उषा कुरवेकर, और इसकी बहन है पल्लवी जाधव, कमलेश जाधव की पत्नी। मैं कोई नतीजे पे नहीं पहुंच रही हूँ, मैं सिर्फ सारी डॉट्स ज्वाइन करने की कोशिश कर रही हूँ। दरअसल ये लेबर सुपरवाइजर कमलेश यादव की प्रोफाइल मेरे दिमाग में अटक गई थी, वो भी अभी तक नहीं मिला है। और फिर मुझे मोनाली की मिसिंग फाइल मिली। मोनाली जो पल्लवी की बहन है, पल्लवी जो मिसिंग कमलेश यादव की पत्नी है, और मोनाली अभी तक नहीं मिली है। कमलेश यादव की पूरी डिटेल्स निकालते हैं, सतारा में इसकी फैमिली का कोई ना कोई जरूर होगा। सर, गुरु खबरी आया है। भेजो उसे। बोल गुरु। सर, रमाबाई के कोठे पे एक पूजा करके लड़की है, उसका एक कस्टमर था, वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा आपने बताया था, वही कॉन्डोम वॉन्डोम रोल प्ले जैसा, लेकिन 1 महीने से वो आया नहीं उधर। इस पूजा को ले आता अपने साथ? पूजा बोल रही थी उसका चेहरा वगैरह याद नहीं उसे, तो स्केच उसके नहीं बना सकती। ये एड़ा 1 महीने से आ नहीं रहा है ना उधर। हाँ, वो बोल रही थी हर बारी उसे अलग अलग कपड़े में देखना उसे पसंद है, उसे मधु मधु करके बुलाता था। अगर वो स्केच नहीं बनवाना चाहती है तो हम उसे फोटो दिखा सकते हैं। गुरु, ये फोटो दिखा से और कुछ ये याद नहीं है क्या? सतारा के इस केस की डिटेल्स निकाल दो। इस केस में हर लीड दरअसल अंधेरे में तीर था, पर हमारा मुजरिम बेहद खतरनाक था और हमें किसी भी सूरत में उसे ढूंढना ही था, चाहे वो कोई भी हो, कहीं भी हो। और रचना द्वारा दी गई लीड हमें उस शख्स की पहली झांकी देने वाली थी जिसे हम खोज रहे थे। हाँ, वो मिसिंग कमलेश यादव का केस मुझे अच्छे से याद है। सीरियल किलर कैसे बने? इस वक्त हम दावे के साथ तो नहीं कह सकते, लेकिन ये कमलेश यादव हमारा टारगेट हो सकता है। हमें कमलेश की पत्नी पल्लवी यादव से बात करनी थी और कमलेश की फैमिली तक भी पहुंचना। लेकिन सतारा में तो कमलेश यादव की कोई फैमिली है ही नहीं। तो फिर कहाँ है? कमलेश यादव की पत्नी पल्लवी ने हमको बताया था कि उसकी कोई फैमिली है ही नहीं। कुछ तो बड़ा पार्ट है। पल्लवी की छोटी बहन मोनाली भी चिपलून से तकरीबन उसी वक्त गायब हुई थी
जब कमलेश यादव गायब हुआ था। हाँ मुझे मालूम है। आप पल्लवी यादव से बात करना चाहते हैं? हाँ ठीक है, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं पल्लवी से कांटेक्ट करता हूँ। मोनाली कुर्वेकर की मिसिंग कंप्लेंट यहाँ वाई में हमारे ही पुलिस स्टेशन में दर्ज हुई थी, लेकिन वो गायब यहाँ से नहीं हुई थी। मोनाली के माँ बाप का कहना था कि मोनाली को चिपलुन के किसी होटल में नौकरी मिली थी, इसलिए वो चिपलुन गई थी। हमने चिपलुन के सभी छोटे बड़े होटल्स में पूछताछ की थी। मोनाली कुर्वेकर नाम की किसी लड़की को किसी होटल में कोई नौकरी नहीं मिली थी। क्या? 14 अक्टूबर 2016 को मोनाली अपने घर से चिपलुन के लिए निकली थी, लेकिन तब से उसका कोई पता नहीं। मोनाली के माँ बाप ने उसी शाम आकर कंप्लेंट लिखवाई थी। मुझे मोनाली के माँ बाप से बात करनी है। हाँ बाबा, मुझे भी पुलिस का फोन आया था। उनको कमलेश के बारे में बात करनी है। अगर पल्लवी काय भानगड़ है? कमलेश और मोनाली की खबर आ रही हो भी साथ साथ। तुम अपने थाने जाकर पता करो ना, मैं भी अपने थाने के लिए निकलती हूँ। जरूरत पड़ेगी तो मैं वाई आ जाऊंगी। मी आधीच सांगितलं होतं, इस कमलेश में खोट है, लेकिन पल्लवी ने हमारी सुनी ही नहीं। उषा, कमलेश गया खड्डे में। मुझे अपनी बेटी मोनाली की फिक्र है। ये है तेरा मधुबाला। सर, आपकी ये साइको मैडम ने सही पकड़ा है। ये कमलेश यादव ही आपका टारगेट है। पूजा ने पहचान लिया इसको। पूजा को इसने अपना क्या नाम बताया था? पूजा को इसका नाम तो नहीं पता था, लेकिन वो इसको मधुबाला करके बुलाती थी, क्योंकि ये एड़ा चाहता था कि वो इसकी मधु बने, और ये पूजा को हमेशा मधु मधु करके बुलाता था। अब हमें पल्लवी और उसके परिवार के पीछे लगना होगा। क्या पता शायद पल्लवी की छोटी बहन मोनाली को इस कमलेश यादव ने मार दिया हो। सर, पूरा परिवार यहाँ पहुँच रहा है। सतारा पुलिस ने कंफर्म किया। पल्लवी और उसके माँ बाप जरूर इस कमलेश यादव के बारे में कोई ठोस इन्फॉर्मेशन दे सकते। वैसे सतारा पुलिस ने कंफर्म किया है कि इस कमलेश यादव का कहीं कोई परिवार नहीं था, नहीं सतारा में और ना ही कहीं और। ये कमलेश यादव या जो भी इसका नाम, ये हमारा टारगेट। हमारे टारगेट को एक चेहरा मिल गया है, बस जल्द से जल्द हमें इसे धरना है। इंस्पेक्टर मिलन बिल्कुल सही है। कमलेश यादव ही हमारा टारगेट है। मुझे और सबूत मिले हैं उसके खिलाफ। और क्या सबूत मिले रचना? मैंने आपसे कहा था ना, ये सस्पेक्ट पहले भी पुलिस के रडार में रहा होगा और फिर फिसल गया होगा। ऐसा ही हुआ है, और ये हुआ था कोल्हापुर पुलिस से। हमारा टारगेट एक केस में आरोपी है, एक मर्डर केस में पकड़ा गया था। इसका असली नाम है आया था। हमें नहीं पता कि इसने अपने मर्डर का सिलसिला कब शुरू किया था। इंस्पेक्टर, मुझे डर है कि हमें इसे जल्द से जल्द पकड़ना होगा, इससे पहले कि किसी और को अपना शिकार बना ले। सुंदर दिख रही हो मधु। तेजस्विनी, कब निकलना है यहाँ से? मैंने सुपरवाइजर साहब से बात कर ली है। यहाँ से डबल पैसे मिलेंगे। सच? सच। मुझे एक हफ्ते का वक्त दो जगदीश, वो बच्चों को समझाना होगा। जो भी करना है बस जल्दी करो। हमारा संदिग्ध एक पुलिस थाने की गिरफ्त में था। 2013 में उसने मैथिली खेड़ेकर नामक औरत की हत्या की थी। ये आदमी अपनी जेल की सजा के बीच वहां से निकला कैसे, अपनी विकृति को कैसे अंजाम दे पाया, ये हम उसी से जानेंगे। पर अभी हम इतने करीब भी नहीं हैं उसके कि अगला मर्डर रोक सके। इस बंदे का असली नाम क्या है? कमलेश यादव या सुधीर परब? और कौन सा किरदार इस केस को क्लोज करने में, इस भेड़िए को पकड़वाने में हमारी मदद करने वाला है, इससे पहले कि वो फिर से किसी को अपना शिकार बनाए?
हमें उसका शिकार करना है। कल के एपिसोड में हम आपके सामने इस चेस का शेष भाग पेश करेंगे। क्राइम पेट्रोल सतर्क में।